यह एक जादुई घर है जहां महिला आराम करने के लिए लेटने ही वाली थी कि बिस्तर टूट गया। जैक ने घंटी बजाई लेकिन तभी वह फट गया। उसके पास दरवाजा पीटने के अलावा कोई चारा नहीं था और अगले ही पल दरवाजा टूट गया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार इसे ठीक कर दिया। उसने इसे बार बार औजमाया और सोचा कि इस बार यह ठीक होना चाहिए, लेकिन उसकी सफलता केवल 3 सेकंड तक ही चली और उसके बाद एक दुर्घटना घटी। जैक हथौड़े से सीढ़ियों की मरम्मत कर रहा था जब छत टूट गई। उसने एक हथौड़ा मारा और एक टुकड़ा गिर गया। उसने इसे फिर से मारा और एक और टुकड़ा गिर गया। उसकी पत्नी शीला लगभग रो पड़ी और तभी सीमेंट के चॉपस्टिक से दाजुआंग का स्वागत करना चाहती थी। सफेद बाल देखकर उसने नहाने के लिए पानी चलाने का सोचा, लेकिन अगले ही पल नल से अचानक मल निकलने लगा, जिससे उसके बगल में बैठी शीला हक्की बक्की रह गई। उसने एक बेसिन में मल डाला था, जिससे वह इतनी डर गई कि जल्दी से बाहर भागी। वह खुद को शांत करने के लिए पजामा पहनने ही वाली थी, लेकिन शीला इतनी परेशान थी कि वह रोना चाहती थी पर आंसू नहीं निकल रहे थे। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने जूते फेंक दिए और तभी उसे यहाँ एक गुप्त दरवाजा मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक प्यारा सा बच्चा बाहर भागा, जिससे वह इतना डर गई कि वह कमरे में इधर उधर उछलने लगी। शोर सुनकर दाजुआंग स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्दी से वहां गया। वह अब भी सीढ़ियां चढ़ा ही था कि सौभाग्य से वह आखिरी पल में बाहर कूद गया और दूसरी मंजिल पर सफलतापूर्वक लटक गया। शीला अभी बाहर भागी थी और लगभग गिर ही गई थी, लेकिन अचानक उसका पैर दाजुआंग के हाथ पर पड़ गया। अगले ही पल दाजुआंग की मुद्रा देखकर वह बहुत खुश हुआ होगा और रात में उसे सोने के लिए जमीन पर गद्दा बिछाना पड़ा होगा। अचानक इस समय बिजली चमकने लगी और बाहर जोरदार बारिश होने लगी। आखिरकार रात गुजरने के बाद शीला ने अपनी घबराहट दूर करने के लिए रोस्ट चिकन बनाने का फैसला किया। जब उसने माचिस जलाई तो दाजुआंग लगभग डर के मारे मर ही गया, पर सौभाग्य से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने ओवन पर नजर रखने का फैसला किया, लेकिन दुर्घटना फिर भी हो गई। हर जगह चिंगारियां और बिजली चमक रही थी और वह आदमी पूरी तरह से डर गया था। उसने बस देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला और दीवार पर लगी टाइलें फट गईं, जिससे उसका सुंदर चेहरा लगभग खराब हो गया। घर के बिजली के उपकरण एक के बाद एक टूटते गए। सौभाग्य से उसने आखिरकार एक केतली पकड़ ली, लेकिन यह अंत नहीं था। एक एक करके ओवन खोले गए और भुना हुआ चिकन बाहर उड़ गया। कई खतरों से गुजरने के बाद दाजुआंग एक गंदे चेहरे के साथ बच गया। उसके बगल में शीला पूरी तरह से उलझन में थी और तभी दोनों ने एक साथ गर्म स्नान करने का फैसला किया, लेकिन वे प्यासे थे और उनके शरीर टूट गए थे। अपने सामने घटिया निर्माण को देखकर दाजुआंग पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट गया। अगले दिन उसने एक मरम्मत करने वाले को घर की मरम्मत करने के लिए बुलाया। जल्द ही लोगों की एक टीम एक शक्तिशाली बल के साथ दिखाई दी। दाजुआंग बहुत निराश था। उसने आखिरकार एक आशा देखी, इसलिए उसने घर उन्हें सौंप दिया, लेकिन उनकी मुद्रा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे घर की मरम्मत कर रहे हैं। जब दाजुआंग काम से घर आया तो वह उसके सामने के दृश्य को देखकर चौंक गया।